ऑल सरफेसेस ऑफ ए सॉलिड शेप आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें सर्वांग सम है, एक ही तरीके की हैं, जैसी पहली सतह है वैसी दूसरी सतह है। दिस शेप कैन नॉट बी, वह आकृति निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती। तो वह आकृति चुननी जो इनमें नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है घन क्यूब। तो क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब में क्या होता है, सर्वांग समता, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे पासा होता है, डाइस होता है, इस तरीके से ये घन होता है, क्यूब या घन। इसकी सारी सतहें 8 फलक देखें तो हमारे पास क्या है, ये सारे ही सर्वांग सम होते हैं। सारे ही एक दूसरे के सर्वांग सम, ये सर्वांग समता का निशान होता है। तो सारी सतहें एक समान होती है। जैसे पासे को अदल बदल से बदलेंगे तो ये तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या होता है कि त्रिभुज होता है, उसको ऊपर से उठा दिया जाए। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये बेस है, और ऊपर एक बिंदु रख दिया जाए, ये हवा में है, और फिर इन फलकों को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये शेप बनाया जा सकता है। यहाँ पे अगर सतह देखें इसकी, तो सारी सतहें जो हो जाएंगी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, सर्वांग। सारे फलक, और नीचे वाला भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रन। तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो सकता है। हिंदी में चतुष्फलक। तीसरा दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म और ऑक्टाहेड्रन। तो तीसरे की बात करें, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें, तो प्रिज्म किस तरीके से होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरीके से ट्रायंगल होता है, और प्रिज्म इस तरीके से चला जाता है। चाहे ऐसे बना लीजिए या इस तरीके से ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे देखिए जो त्रिभुज है, ये तो एक दूसरे के सर्वांग सम हो सकता है, पहला दूसरा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है त्रिभुजाकार। ये और ये सतह त्रिभुजाकार है। लेकिन ये जो सतह है, ये हमारे पास क्या है, ये सतह बोले या ये सतह बोले, ये हमारे पास क्या है, ये किस फॉर्म की होगी, ये चतुर्भुज का रूप हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि सारी सतह सर्वांग सम इसमें नहीं हो सकती। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं हो सकती। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। और चौथा है ऑक्टाहेड्रन, अष्टफलक। तो अष्टफलक कैसे बना सकते हैं, 2 4 बन जाएंगे इस तरीके से। फिर इसको ऐसे काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, और भुजाओं को मिला दीजिए, तो अष्टफलक बन जाएगा। तो अष्टफलक में 8 त्रिभुज बनेंगे। कौन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आठों के 8 क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के त्रिभुज, सर्वांग सम हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा। तो जो आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा जिसके सारे फलक सर्वांग सम हो सकते हैं। तो संभावना किसकी है, ऑप्शन 3 ट्रायंगुलर प्रिज्म की। तो ये ज्योमेट्री एंड शेप्स का क्वेश्चन है।